ఏం పేరు బాబు మీ పేరు? ఆ? దాని తర్వాత టెస్ట్ నేను చేస్తే న్యూమోనియా అని తేలింది సార్. 2 సైడ్స్ మీరు చేసుకోవాలంటే కూడా మాకు ఇబ్బంది అయిందని చెప్పి మేము మీ దగ్గరికి వచ్చినాం సార్. మాకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అంతా మంచిగా క్యూర్ అయింది సార్ 1 డే అని. श्वास की इब्बंदी ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది? ఇప్పుడు బాగుంది సార్. जी हाँ, जो आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रही है ये इसी पेशेंट की है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कहानी सालों की नहीं, केवल 2 दिन की थी। 2 दिन से सर्दी खांसी, रात से बुखार और रात से ही 4-5 बार उल्टी कर दिया था। और स्क्रीन पे आपकी उसकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में बातें करेंगे, देखेंगे भी। पहले आप महसूस कीजिए कैसी थी। జేం చేస్తలేడు, ఫోటో తీస్తుంది. గాలి మంచి తీసుకో. మంచిగా తీసుకో. అట్లా నువ్వు గాలి అట్లా తీసుకో, అట్లా తీసుకో. సార్ బాబుకు 2 డేస్ నుంచి అయింది సార్. అట్లే శ్వాస ఇబ్బంది అవుతుండే, తర్వాత ఫీవర్ జ్వరం బాగా ఉండే, తర్వాత దగ్గు ఉండే. దాని తర్వాత టెస్ట్ నేను చేస్తే న్యూమోనియా అని తేలింది సార్. 2 సైడ్స్ మనకు అడ్మిట్ చేసుకోవాలంటే కూడా మాకు ఇబ్బంది అయిందని చెప్పి మేము మీ దగ్గరికి వచ్చినాం సార్. మాకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అంతా మంచిగా క్యూర్ అయింది సార్ 1 డే అని. శ్వాస की ఇబ్బంది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది? ఇప్పుడు బాగుంది సార్. జ్వరం ఉందా లేదా? జ్వరం లేదు సార్. తింటుందా లేదా? తింటున్నాడు సార్. యాక్టివ్ ఉందా సుస్తుందా? యాక్టివ్గా ఉన్నాడు సార్. ఏం పేరు బాబు మీ పేరు? ఆ? మీ తమ్ముడు పేరు? తిన్నావా? ఏం తిన్నావు? డోసా తిన్నావా? వామిటింగ్ అయిందా లేదా ఇప్పుడు బాబుకి మళ్ళీ? కాలేదు సార్. కాలేదు సార్. రైట్. యాక్టివ్ ఉందంట? యాక్టివ్గా ఉంది సార్. సరే, ఓకే, రైట్. నెబులైజేషన్ యూజ్ చేసినావా లేదా ఆయాసం ఉన్నప్పుడు? నిన్న చేయలేదు సార్. నెబులైజర్ అయితే ఉంది. బట్ నిన్న ఆయాసం ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర బేబీ వచ్చినప్పుడు నెబులైజేషన్ మనం యూజ్ చేసినాం లేదా? చేయలేదు సార్. చేయలేదా? చేయలేదు. ఓకే. దాని ఆయాసం తగ్గిందా లేదా ఇప్పుడు? తగ్గింది సార్. నెబులైజేషన్ యూజ్ చేయలేదా? యూజ్ చేయలేదు సార్. ఓకే, రైట్. पेशेंट का रिव्यू बहुत मायने रखता है। पेशेंट क्या कहता है और पेशेंट की कंडीशन कैसी थी, बच्चे की कंडीशन कैसी थी, ये सब बातें करेंगे। आइए शुरू करते हैं कि पहले पेशेंट ने क्या कहा। पेशेंट ने तो ये कहा कि बिना नेबुलाइजेशन के मेरा बच्चा जो है 1 दिन में ठीक हो गया। अब उसको कोई सांस की तकलीफ नहीं है, कोई बुखार नहीं है, उल्टी भी नहीं कर रहा है, एक्टिव है, खा रहा है, सब कुछ कह रहा है। लेकिन वही पेशेंट जब मेरे पास आया था तो इसलिए आया था क्योंकि जब भी दूसरे डॉक्टर के पास गया तो वहाँ पे आईसीयू में एडमिट करना पड़ता, बच्चा सीरियस है, कुछ भी कह नहीं सकते, पैसा ज़्यादा लगेगा, ऐसा करके बोले थे। तो वो मेरे पास फिर आया था। यहाँ आने के बाद जब पेशेंट था तो हमारे पास सेकेंड्स था हमारे पास। क्यों बोले तो पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया था, सांस की तकलीफ ज़्यादा थी, उसका सांस की जो नली थी वो पूरी तरह से सिकुड़ गई थी, अंदर से साउंड बहुत तेज़ आ रहा था। और यही नहीं, पेशेंट सुस्त हो गया था, वॉमिटिंग करने की वजह से उसका ब्लड शुगर लेवल भी डाउन हो गया था। चेक करते हैं तो शुगर लेवल 51 आता है, बच्चा होश में भी नहीं था। लेकिन धन्यवाद तो मैं उस पैथी का करना चाहूँगा जो सेकंड्स में काम करती है। ना जाने कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि ये स्लो काम करती है। जी हाँ, कुछ मेडिसिन होती है जहाँ पे अगर केवल जुबान पे 1 बूंद डाल दी जाए उस मेडिसिन की तो ना केवल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है बल्कि ठंडा हुआ शरीर भी नॉर्मल टेम्परेचर को गेन कर लेता है। इतना कारगर है वो दवा, सेकंड्स में काम करती है। ना ही हमने कोई नेबुलाइजेशन दिया इस पेशेंट को, ना ही कोई ऑक्सीजन सपोर्ट दिया, ना ही हमने कोई इसको वेंटिलेटर सपोर्ट दिया, ना ही कोई बड़े बड़े टेस्टा करें। केवल क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हुए होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन होती हैं, उस मेडिसिन को दे के विदिन आवर पेशेंट एक्टिव हो गया था। पेशेंट की सांस की नली खुल चुकी थी, पेशेंट सांस अच्छा लेने लगा था और खाना भी खाने लगा था। 4 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को घर भेज देते हैं। पेशेंट तो इस बात का डरा हुआ था, यानी पेशेंट का अटेंडर इस बात से डरा हुआ था कि कहीं घर पे कुछ हुआ तो फिर क्या होगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो किसी ने सोचा भी नहीं था। और हाँ, पेशेंट के घर में नेबुलाइजेशन की मशीन थी। वो चाहे बार बार कह रहा था कि सर भाप लेना हो तो मेरे पास मशीन पड़ी है, मैं लेके आता हूँ, बस वो भी दिखाना था उसे। ये मशीन की वाप लेने से कोई उतना फ़ायदा नहीं है जितना कि ओरल मेडिसिन लेने से है, यानी कि उस बूंद में है। बूंद को ना खाने की ज़रूरत ना निगलने की ज़रूरत होती है। एक बार डाले और सीधा उसने अपना एक्शन करना शुरू कर दिया। वो ना ब्लड में जाने तक का वेट करती है, ना कुछ सेकंड्स में काम होता है।
इसलिए आप सबसे इस वीडियो के जरिए मैं एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी छोटे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो ये मत सोचे कि अभी तो एक ही दिन हुआ है या 2 ही दिन हुआ है। वो कब सीरियस हो जाएगा, कब उसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी, कोई नहीं जानता। इसलिए थोड़ी सर्दी खांसी भी रहे तो उसको डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करवाएं। आपकी चॉइस है, आप किस डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाएं, मेडिसिन ज़रूर दें। घरेलू नुस्खे करना अच्छी बात है, लेकिन कई बार लेट हो जाती है घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते करते। और हमारी कंडीशन यानी डॉक्टरों की टेंशन और पेशेंट की टेंशन दोनों ही बढ़ने लगती है, क्योंकि बच्चों की कंडीशन ख़राब होती चली जाती है। इसलिए बच्चे की कोई भी बीमारी हो उसमें लापरवाही ना करें। सर्दी हो या खांसी हो वो भी इसको छोटे ना लें, क्योंकि एक बार सांस की नली बंद हो गई तो उस बहुत ही कम समय रहता है उसको खोलने के लिए और जान जा सकती है। क्योंकि अगर बलगम भी अंदर फंस गया उससे भी सांस की नली बंद होती है, ठंड की वजह से भी सांस की नली बंद होती है, उल्टी कर गया उससे भी सांस की नली बंद हो सकती है। बहुत सारे कारण होते हैं, तो कृपया ध्यान रखें।